हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे ये गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, आफ्टरनून के 12 बज रहे हैं और मैं काव्य को स्कूल पिक करने के लिए आई हूँ। और आज काव्य की जो कैब है वो नहीं आ रही थी, तो मुझे ही पिक करने आना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि घर से निकलते बहुत गंदी वाली बारिश स्टार्ट हो गई। गंदी वाली इसलिए बोल रही थी, मुझे 3 ऑटो करके आना पड़ता है, शेयरिंग ऑटो एंड रिक्शा। पहले मैंने रिक्शा किया, इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसमें चारों तरफ से बारिश आई थी। मैंने अम्ब्रेला खोला भी था, उसके बाद भी मैं भीग गई। आप सड़कों से देख सकते हो कितनी बारिश। और उसके बाद मैं ऑटो में बैठी, तो ऑटो में भी बहुत गंदी वाली बारिश, क्योंकि शेयरिंग था तो मैं कॉर्नर में बैठी थी, मैं भीग गई थी। और उसके बाद मुझे रिक्शा करना पड़ा। तो जैसे ही काव्य का स्कूल आने वाला था, वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश थी। मैं पूरी ऊपर से नीचे तक भीगी थी और इसी वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया। तो काव्य यहाँ मुझे बता रही थी कि स्कूल में इसका स्वच्छ भारत समथिंग कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी डे था, जिसमें से गार्बेज बैग, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश ये सब लेके स्कूल जाना था। तो हम रिटर्न करें, मैं टायर्ड भी हो गई थी, भीगने से कौन, बस मैं लगी थी मेरे बाल नहीं भीगे थे, बट मैं काफ़ी भीग गई थी। और अब हम घर जा रहे हैं। काव्य का स्कूल बहुत दूर है, किलोमीटर में बता दो शायद 20 या 25 किलोमीटर दूर है। मतलब मुझे इतना जाना पड़ा और इतना लौटना पड़ा। तो काव्य ऐसे ही इंजॉय करते हुए घर आते हैं। और आज मेरा फ्राइडे का फास्ट था, तो मैं बारिश की वजह से, भीगने की वजह से थक भी गई थी बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साविस लाइफस्टाइल। और आज फ्राइडे था, तो ये मैंने दुपट्टा लिया है रेड, नीचे पिंक कुर्ती पहनी है। और मैं मैया का फास्ट रखती हूँ, तो व्रत पूजा करने आई थी। 6 बज रहे। और बाहर का पैदल दिखाते हैं आपको, पैदल दिखाते हैं आपको। तो पूजा करने जाए, बाहर वीडियो अच्छी बनती है ना। तो इयररिंग्स पहनने का शौक ही नहीं है, वो मुझे चुभते हैं गोल्ड के ना। और मम्मी गई है काव्या को लेके सब्जी लेने, तो आज मैं स्कूल गई थी। डिफ़िकल्टीज हो रही है काफ़ी सारी। मैं ना अच्छी वीडियो बनाए थे, मैं अपनी डॉटर की डिफ़िकल्टी शेयर नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं शेयर करूँगी। तो बहुत चीज़ें हो रही है, अच्छी बुरी भी। और चलो पूजा करते, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो ये मेरी ना शादी पे बहुत सारे कुर्ते आए थे, दिखाते। बहुत प्रिटी सी चुनरी है। तो ग्रीन कुर्ता था, रेड कलर की पजामी थी। तो इतना मोटी हो गई हूँ, मेरे सारे सूट नहीं आ रहे। तो बहुत स्लिम थी, बहुत ज़्यादा स्लिम थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं 1 टाइम खाना खाती थी और कभी खाती भी नहीं थी। और शाम को मैं ऐसी थी, शादी से पहले मैं भेल खाती थी, तो मैं स्लिम ट्रिम थी, भेल खाना ही नहीं खाती थी। तो मैं पतला, और शादी के बाद मैंने खाना खाना स्टार्ट किया, तो मैं फैट में हो गया। ऊपर से काव्य को प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में गई और बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, जो मेरा मतलब मैं इस वजह से मोटी हो गई हूँ। तो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, आपसे फिर मिलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या रखती हूँ। श्री माता का व्रत रखना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ कुबेर जी रखती हूँ, मेरे पे चांदी का नहीं है श्रीयंत्र, तो मैं पीतल का रखती हूँ। और साथ में गणेश जी भी रखती हूँ, लक्ष्मी, और कहते हैं विष्णु भगवान जी भी रखते हैं, बट आज लक्ष्मी जी का है। तो वैसे तो कागज़ के भी श्रीयंत्र लगते, जब मेरे पास है तो मैं पूजा करती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें धूप में थोड़े से लौंग कपूर भी जलाती हूँ, और हल्दी और कुमकुम होता है, और चावल होता है, और ये होता है। और मेरे को रेड फूल नहीं, मैं तो वाले चला रही हूँ। और ये खीर मैंने बना ली, केसर डाला था कलर के लिए, बट नहीं था। कछुआ सब कुछ रखती हूँ, चरण पादुका नहीं है। मुझे पर्सनली बोलती, मुझे बहुत मेंटल पीस मिलता है। तो ये जल है, तो आज आपको दिखाऊं मैं कैसे करते हैं व्रत। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब्जी लेके मार्केट से आई है। तो अब मैं आपको पूजा की विधि बताती हूँ कैसे करते हैं। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए अच्छा है। तो हम सबसे पहले लोटे में जल रखते हैं। सबसे पहले हमें दिया जलाना होता है, तो मैं दिया जला देती हूँ। और शाम के समय पूजा होती है, पूरे दिन सिर्फ माँ जय महालक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ का जाप करना होता है। और धूप दिया जो भी आप पूजा हो। तो ये मेरा
मैंने बत्ती ऊपर से लगाई थी तो थोड़ा मैं डिप कर रही हूँ। मैं आपको पूरा विधि बताती हूँ। आप ये आपकी कोई मुराद है ना, आप ऐसा नहीं होता कि बोला हुआ होता है तो ही रखा जाता है, बट मेरी विश पूरी हो जाती है तो मैं रखती हूँ। तो मेरी कुछ विश थी जो पूरी हुई, बट एक्चुअल में विश के साथ करना होता है, उद्यापन तब करना होता है जब आपकी विश पूरी हो जाती है। 11-21 जितने भी आपके नियम हैं, 11-21 आप मान सकते हो। तो मैंने दिया जला दिया है। सबसे पहले हम हल्दी ज़रूर रखते हैं पूजा में, एंड सिंदूर या रौली जो भी है। सीधा हाथ का, सीधे लक्ष्मी जी के जो सीधे हाथ है, इधर की तरह स्वास्तिक बनाते हैं। लाल कपड़ा बिछा के पटरे पे, नीचे पटरा लगाया हुआ मैंने, सभी के घर पे होता है, पूजा के टाइम पे आप यूज़ करते हैं। तो हमारा एक फिक्स है, एक आम की लकड़ी का, बट वो बहुत पतला था तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और कई बार मेरा स्वास्तिक का डायरेक्शन गलत होता है तो आप मुझे माफ़ करिएगा। और मुट्ठी भर चावल रखते हैं हम इस पर ऐसे, जय महालक्ष्मी माँ बोल के ऐसे। फिर हम इस पर कलश रखते हैं जल से भरा हुआ, अच्छा। फिर हम इसमें थोड़ा सा चावल रखते हैं। फिर इसी कलश में हम हल्दी और ये डाल देते हैं। फिर हम एक कटोरी लेते हैं, ये मेरी पूजा की है, इसमें सोने का या चांदी का जो भी आपके पास आभूषण है वो रखिए। मैं अपने इयररिंग्स रखती हूँ। और इसकी बाद फिर इसमें हल्दी और रौली लगाते हैं आभूषण। आप चांदी सोने का नहीं है तो आप चांदी का भी यूज़ कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप तांबे का रख सकते हैं। ठीक है, लाल फूल होते हैं बट अभी कोई मार्केट जाने के लिए था नहीं तो मेरे यहाँ गैलरी में, तो मैं छत से ले आती हूँ, बट आज मैं ये वाला लगा रही हूँ। मेरे पास 2 ही फ्लावर, एक फ्लावर हम इस पर रखेंगे और एक हम इस पर रखेंगे। ठीक है, और ये खीर बनाई है, थोड़ा सा आपको हल्दी डालना होता है कलर, बट मैंने केसर डाला, कलर नहीं है बट डाला इनफ है। और कुबेर जी ज़रूर रखते हैं लक्ष्मी जी की पूजा में, और सबसे पहले स्वास्तिक ही रखा जाता है। तो अब मैं स्वास्तिक का चंदन लगाऊंगी। स्वास्तिक को इस तरह से, चांदी का भी आता है बट आजकल कहाँ हर चीज़ प्योर होती है। जय महालक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी। हाँ रुक जा बेटा, भी लगाऊंगी। जय महालक्ष्मी। मुझे ना बहुत शांति मिलती है मैया का व्रत रख के, पता नहीं मुझे अंदर से बहुत बिलीव होता है। काव्य मत करो। ये मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं लेके आई थी, मुझे तभी रख रहा था। मैंने जो भी विशेष मांगी है पूरी हुई है मैया से, और ये हमारी पूजा हो गई है। मैं ये थोड़ा सा हवन करती हूँ, मेरे पास वो भी था, वो मिला नहीं गूगल, तो थोड़ा सा कहते हैं ना कपूर जलाना एक शुभ होता है। डेली तो मैं पूजा नहीं करती हूँ, तो मैं इसमें लौंग वगैरह भी रख देती ज़्यादा, ताकि हमारा वातावरण थोड़ा शुभ हो जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें घी डालती हूँ, बस थोड़ा सा डालती ताकि ये ज़्यादा देर तक जले। ठीक है, और थोड़ा सा हम मिश्री भी रखते हैं, मिश्री थोड़ा सा हम खीर में रख देते हैं, माँ को अर्पण कर देते हैं, और जब पूजा हो जाती है तब भोग लगा देते हैं। ये पानी भी मैया का है, रुको, और हम खीर में ही चढ़ा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जय मैया, भोग लगा देते हैं। अभी खीर का भी लगाऊंगी। मेरे थोड़े रौली के हाथ हो रहे हैं, तो क्योंकि मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर अभी आजकल चींटियाँ बहुत होगी, इनमें चींटियाँ लग जाएंगी। और अभी हम ये पुस्तक मार्केट में आती है, आपको किसी न किसी, मैं 2 रखती हूँ क्योंकि श्रीयंत्र बना हुआ है। ये पुस्तक आपको मार्केट में किसी भी शॉप में हर लैंग्वेज की होती है। महाराष्ट्र में हम थे, पुणे में, तो वहाँ मराठी बुक होती थी, बट ये बहुत फलदायी पूजा है। आपको लाल वस्त्र पहनने होते हैं और किसी भी कोने में पूरब की तरफ पटरा रख के, ये पूर्व दिशा है हमारी, इस तरह पटरा रख के पूजा कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा। तो मैं इसमें सारे मैया के रूप है, जय धान लक्ष्मी माँ, जय गजलक्ष्मी माँ, जय अधिलक्ष्मी माँ, जय विजय लक्ष्मी माँ, जय संतान लक्ष्मी माँ, और जय ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जय वीर लक्ष्मी माँ, और जय धन लक्ष्मी माँ। तो ये रूप है। अब मैं कथा पढ़ूंगी, काव्य बैठी हैं, उनको थोड़ा चंदन लगा दे। ये भी हमारी मैया है, इनको बहुत पसंद आता है ये सब लगवाना। और मैं भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा। मेरे को ये मैट मिल नहीं रहा था, हमारा ये पूजा का एक ब्लू भी है, तो मम्मी देती है तो ये बिछा रही हूँ।
पिंक भी पहन सकते हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ। वैसे लाल हो तो लाल ही पहनना, आज के दिन लाल ही पहनते हैं। और बहुत फलदायी व्रत होता है, तो आप ज़रूर करना। और बस एक टाइम ही खाना होता है, अगर आप नहीं रख सकते। पहले मैं खाना खा लेती, बट अब मैं शाम को खीर ही खाती हूँ, तब इसमें हम करके। और जो ये कपूर है वो मैं आरती के टाइम जलाती हूँ, क्योंकि और फिर घर में, पूरे घर में जोत। तो काव्या जी बैठती हैं यहाँ पे, काव्या बैठती हैं पूजा में, फर्स्ट पूजा थी तो काव्या बहुत अच्छे से बैठती हैं। शीला काव्या कथा सुननी है। और जय श्रीयंत, पहले सबसे पहले श्रीयंत को प्रणाम करते, फिर गणेश जी को कहते हैं। पहले मैं वक्तुन महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। और फिर 11 बार महालक्ष्मी जी का जाप, जय वैभवलक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभवलक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, 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 जय वैभवलक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। तो मैं यहाँ से आज तक मैंने जो मांगा सब पूर्ण हुआ है, तो मुझे सच में मेरे को अंदर से खुशी मिलती है, तो इसलिए मैं करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी विशेष पूरी हो और मैं हमेशा इनकी प्रार्थना करती रहूँ। काव्य घंटी लेके आओ बेटा, घंटी नहीं है। सबसे पहले ये जो किताब के पीछे श्रीयंत्र, इसको ही बोलेंगे, श्रीयंत्र को नमस्कार करेंगे, इन्हीं को जल लो। ये लो हाथ में, ये घटाओ टॉर्च, ऐसे बंद करो मुट्ठी। सुन रही हो क्या? हाँ सुन लो, मैंने ये सबसे पहले श्रीयंत्र को करते हैं, इनमें सबसे इन्हीं को करना होता है, ठीक है। कथा के बाद ये हमें जल में छिड़क देना होता है, और नेक्स्ट डे ये घर में छिड़क के जल तुलसा जी को चढ़ा देना होता है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हमें लक्ष्मी स्तवन श्लोक पढ़ना होता है, हिंदी और संस्कृत में। अगर संस्कृत में पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंडाशनी तेजस्विनी, या रक्ता रुद्री कंबरा हरि सखी। सबसे पहले हम हाथों में अक्षत लेके विष्णु लक्ष्मी सत्वन का श्लोक पढ़ते हैं। क्योंकि संस्कृत में तो अगर कठिनाई हो रही है तो उसके बाद आप सॉरी ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि उच्चारण गलत हो जाता है। उसके बाद आपकी लोकल भाषा में लिखा होता है, हिंदी में मेरे यहाँ लिखा है। अगर आप मराठी की पुस्तक लेंगे तो मराठी में लिखा, उसके बाद आप कथा पढ़िएगा। विष्णु जी जरूर होते हैं, मैं भूल गई थी, सॉरी। तो इनको हल्दी का लगता है टीका। रुको बेटा, जय विष्णु, क्योंकि इनके पति मतलब, तो इनको भी करते हैं थोड़ा सा जय विष्णु जी। तो काव्य नो टच नहीं करना, जॉइंट योर हैंड, जॉइंट। हाँ, चावल ऐसे रख और ऐसे, हाँ ठीक है। तो जय धन लक्ष्मी माँ, जय गज लक्ष्मी माँ, हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाला, सबकी झोलियाँ भरने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करा। हे गज लक्ष्मी माँ, हे जगत का कल्याण करने, सबकी झोलियाँ भरने वाली माँ, आप मेरा भी कल्याण करा। इस तरह 8 मैया के रूप हैं। इन 8 रूपों को पुस्तक में चित्र दिए गए हैं, उनके श्लोक दिए गए हैं, प्रार्थनाएं लिखी हुई, आपको वो सारे उच्चारण करनी है श्रद्धा भाव से। और इस दिन आपको, जब भी आप व्रत रखते हैं ना, तो 11 बार जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभवलक्ष्मी माँ की कथा पढ़ने से पहले आपको बोलना है, और कथा समाप्त होने दें। और पूरे दिन आपको जय महालक्ष्मी माँ का उच्चारण करना है, किसी की भी चुगली नहीं करनी है। तो यहाँ मेरे साथ काव्या बैठती है हमेशा, मम्मी भी आज कथा सुन रही थी, तो काव्या और मम्मी को दोनों को मैंने अक्षत दे दिया। अक्षत मतलब हाथ में थोड़े से चावल, जो वीडियो में नहीं आया है। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे, काफ़ी सारी कथा है, आप कोई भी कथा पढ़ सकते हैं। और लास्ट में कथा के बाद आपको लक्ष्मी स्तुति पढ़नी है, और उसके बाद आरती। मैंने म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि वैभवलक्ष्मी माँ का व्रत कैसे करना चाहिए, वो आपको शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। क्योंकि मुझे अचानक ही काफ़ी अच्छा फील हो रहा था पूजा करते वक्त, तो मैंने सोचा जो मेरे को मैया की ब्लेसिंग्स मिली है, आपको भी मिले, इसलिए मैंने पूजा विधि थोड़ी सी शेयर की। किसी दिन मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगा। कथा पढ़नी है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी, आप एक कथा पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा शहर था, इस सॉरी मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैंने कथा पूरी नहीं वीडियो में डाली, क्योंकि ये जो बुक है और जो ये व्रत है बहुत ही सिंपल है। बुक में सारी विधि विधान लिखे हुए हैं,
और आप कथा पढ़ने के बाद मैया का विष्णु स्तुति करिएगा। सॉरी, मैं विष्णु स्तुति बोल देती, लक्ष्मी स्तुति, और उसके बाद आरती। तो मैंने जो 11 बनाई वो मैं ज़रूर जलाती हूँ। और काव्य को बड़ा आनंद आता है जब मैं ये कथा करती हूँ। वो साथ में बैठ के कथा सुनती है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। तो मैया के व्रत में विष्णु जी हमेशा होते हैं। उसके बाद हम पूरे घर में 11 दिखा देंगे। बालकनी में मेरी काफ़ी सारी तुलसा जी हैं, तो सबको मैं आरती दिखा रही हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम था तो हर क्यारियों में तुलसा जी हो गई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी फ्रेगनेंस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसा जी घर में। बोलते हैं 7 तुलसी के अगर पौधे घर में होते हैं तो वास्तु दोष खत्म करते हैं। तो मैं इसलिए 7 तुलसी के पौधे ज़रूर रखती हूँ घर में। और ज़्यादा हो जाते तो वो भी बुरे नहीं है, क्योंकि एक औषधि है ये। तो अब मैं काव्य को आरती दे रही हूँ, मम्मी को आरती दी। उस तरह से सबको आरती देने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। ये प्रसाद के लिए खीर बनाई थी, आप गणेश जी को लगाए, फिर मैया रानी को, फिर यहाँ पे जय वल्लेश्वर, और हमने श्रीरंत को भी मीठा लगा दिया। ये हमारा प्रसाद है। उसके बाद हम 1 2 3 और माता को ऐसे करके अब मैं भी आरती ले लूँ। जय वल्लेश्वर, जय वल्लेश्वर, जय वल्लेश्वर। और घंटी अच्छे से बजाना है, सारी नेगेटिविटी निकल जाए। हाँ, अब इस प्रसाद को हम कुकर में मिला देंगे जो हमने बनाया है। अब लाई नहीं हो तो ये जो हमारी खीर है, ये इसमें हमारा जो प्रसाद है, मैंने थोड़ा मिश्री भी डाला था, तो इसको मिक्स कर देना। ये प्रसाद है, आप घर के सदस्य को दे सकते हो, अपना व्रत खोल सकते हो। तो अब मैं घर में सभी को देने आया। मैं थोड़ा केसर डाला था बट कलर नहीं आया, थोड़ा एकदम वाइट खीर। अब ये तो मेरा पूजा हो गया। फ़ैन बंद होने के बाद थोड़ा स्वेटिंग मुझे होती है थोड़ा। और ये मैंने भी प्रसाद, तो ये मैं खाती हूँ, इसी से व्रत खोलते हैं। आप एप्पल खा सकते हो और जो मन है वो खाओ। मैं एक टाइम मूंगफली ली थी, थोड़ी सी मूंगफली और चाय, जो कि और चाय भी मैं वही तेज पत्ता वाली पीती हूँ विदाउट शुगर। तो इस तरह से हम शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरे जितनी भी विशेष थी वो पूरी हुई है। एक मन को ना एक शांति मिलनी चाहिए। जब पूजा हम करते हैं तो एक शांति, मेरे को बहुत शांति मिलती वैवलेशन माँ का व्रत रख के, तो मैं करती हूँ। और सच में मैया ने मुझे बहुत कुछ दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने व्रत रखा था अपनी शादी के बाद। लोग बोलते हैं कि आप व्रत रखना स्टार्ट कर दो, जो बुक में भी लिखा है, जब आपकी विश पूरी हो जाती तब आप उद्यापन करो। सपोज करो आपने 21 का ले रखा है, 21 दिन का या 11 दिन का, 11 का लेके चलते, 11 दिन में आपकी विश पूरी नहीं हुई तो आपको उद्यापन कर देना है, फिर दोबारा उठाना है। ऐसे होता है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं तो आपको करते रहना है। बट मैं, कहते हैं ना, मैया प्यार और भाव की भूखी है, तो मेरी विश मैया ने पहले ही पूरी कर दी थी। तो मैंने शादी के बाद रखा, फिर इस घर में आई, घर वाली विश थी, बहुत सारी विशेष थी जो पूरी हुई। तो जैसे बुक में लिखा है, सुख दुख आते रहते हैं, तो मैया को भूलना नहीं चाहिए। और सब कुछ प्रदान करती है, सुख समृद्धि सब कुछ। और पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके घर में ना हो और पैसे के साथ सुख ना हो, सुकून ना हो, तो होना चाहिए। तो ये एंजॉय करती है मेरी मैया रानी। मेरी काव्य को भी ठीक कर देंगी और हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। इसलिए मैं रखती हूँ और मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स ही मिलती है मैया से। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हाँ, आपको एक बार बता दें, इससे पहले मैंने जब भी व्रत रखे, मैं ऑफिस जाती थी, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता था, या आप बोल सकते हैं मैं उस तरीके से नहीं रखती थी। मैं अपनी फ्रेंड से पूछा था, बहुत ही ईजी व्रत है। मैया कभी नहीं कहती आप व्रत रखो वैसा। दिन में आप उबले आलू खा सकते हो, कुट्टी का आटा भी खा सकते हो। और अगर आप पूरे दिन भूखे फास्टिंग करते हो, जैसे मैंने पूजा कर ली, तो पूड़ी और आलू की सब्जी सिंधा नमक की होती है वो खा सकते हो खीर खाने के बाद। तो इस तरह का व्रत है, तो आप ज़रूर रखना। आपको एक इंटरनल एक पीस, क्योंकि उद्यापन विधि भी बहुत सरल होती है। पहले मेरी जो फ्रेंड्स थी वो रखती थी, किस तरह से करती थी, खीर खिलाई एंड बुक दे दी। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जो उद्यापन करती हूँ, क्योंकि हम 11 स्त्रियों को बुलाते हैं जो सुहागन होती हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं, तो पूड़ी सब्जी
खीर और नारियल की गिरी। आपने कथा में, बुक में सब कुछ लिखा है, क्योंकि हमारा हाँ, तो इस तरह से भोजन करा के ही खीर देनी चाहिए। और सुहागनों को 5, जितनी भी सुहागन है 5, कम से कम 5 7, जितनी आपकी कैपेसिटी है, पैसा है आपके पास, आप कर सकते हो। सिंपल बिंदी, नेल पेंट, सिंपल 2 चूड़ियाँ या 4 चूड़ियाँ या बैंगल्स, जो भी है। इस तरह से आप 5 मेहंदी, इस तरह से आप 5 चीज़ें उद्यापन में रखिए, क्योंकि आप सुहागन हैं। अगर आप गर्ल हैं तो सिम बुक दे के भी कर सकते हैं। अगर आप सुहागन हैं तो आप सुहाग की 5 चीज़ें 11 स्त्रियों को ज़रूर दीजिए किताब के साथ। अगर क्षमता नहीं है आपकी देने की, तो आप एक एक बिंदी का पैकेट या एक सिंदूर का जो पैकेट आता है वो आप दे सकते हैं। तो वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे अपना फ़ैन थोड़ा सा ऑफ रखना पड़ता है। मैं नोटिस कर रही थी कि बहुत ज़्यादा मेरे बैकग्राउंड में वॉइस आती है, नॉइज़ आती है। रीज़न मेरा एक्वेरियम चल रहा होता है, तो एक्वेरियम की वाटर जो इधर उधर हिल, मतलब फाउंटेन जो बोलते हैं, शावर सा, तो वो चलता रहता है, उसकी आवाज़ होती है। मैं भूल गई थी बंद करना, मैं एक्वेरियम ही बंद कर देती थोड़ी देर के लिए। और अब मैं फ़ैन ऑन करूँगी और अपना व्रत खोलूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और मैं सून जब मैं उद्यापन करूँगी तो मैं उद्यापन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो अच्छा लगता है तो कीप सपोर्ट मी। और मुझे आप सभी के सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। और मैं एक एम के लिए आई हूँ। लोग बोलते हैं यूट्यूब पे आए हो तो बहुत सारे लोग वैसे वायरल हो गए कि विदाउट एनी एम्बिशंस आए हैं, काव्या खीर खा लो और वायरल हो गए। बोले जाए 2012 में जिसने चैनल बनाया ऑब्वियसली वायरल, तब दैट टाइम उतना कंटेंट नहीं था एंड ये लोग वैसे ही रिच थे। 2012-7 में मेरे पास खुद इंटरनेट नहीं था, और इंटरनेट था भी तो एक्सेस अब आया है जब मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में बोलो बैड लग गया क्या, मैंने 2021 में देखा कि पैसा यूट्यूब से भी कमा सकते हैं, इसका फ़ायदा होता है। मुझे कभी ये नहीं पता था कि वीडियो, मैंने भी ट्राई किया था वीडियो बनाने का, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उससे पैसे भी मिलते हैं। अगर ये ज्ञान मैं 2015 से काव्या के बर्थ के बाद घर से मैं पहले ही खोल लेती। और मुझे पैसों की ना, मतलब काव्या की ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरत भी है, तो मैंने इसलिए भी खोला। मैं देखो ऑनेस्ट बोलती हूँ, मेरा एम है पैसा कमाना। मैं अब ये मान के चलती हूँ, पहले जो लोगों को 2 साल लगते थे ग्रो करने में, मैं ये मान के चल रही हूँ, मैं इतना वर्क नहीं कर रही हूँ तो मुझे 4 साल भी लग सकते हैं, मैं मान लेती हूँ। क्योंकि जिस तरह से आजकल यूट्यूब पे कंपटीशन है, पुराने यूट्यूबर वायरल नहीं हो रहे, नए चैनल वाले वायरल हो रहे हैं। मैं टेक के चैनल देखती हूँ जिन्होंने मार्च में खोला है, विजय रिया एक ब्लॉग है उनका, उन्होंने निकाला 18 लाख पर मंथ वो कमा रहे हैं। यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती है, उसके बाद भी दे आर नॉट शोइंग देयर पैसा। अभी उन्होंने बैग लिया है, स्कूटी लिए, ऑफ कोर्स वो वायरल है तो हर किसी के मोबाइल की स्क्रीन पे दिखते हैं और लोग देखते हैं, तब व्यूज़ आया क्या ऐसा दिखाते हैं, हर कोई देखता है। तो मैंने भी देखा और मैं इम्प्रेस हुई, उनके टैग, इनका सब कुछ मैंने लगाया, बट मेरा वीडियो नहीं चला थोड़ा भी, उनका एक भी व्यूअर हमारे चैनल पर नहीं आया। उन्होंने, अब उनकी बेटी स्कूल गई थी तो वो इतना वायरल हुआ था। और जबकि उन्होंने मार्च में मतलब जनवरी में खोला है उन्होंने चैनल। ऐसे एक और थी, उन्होंने अभी मई में खोला है, वो वायरल हो गई। मतलब वो तो झूठ थी, थोड़ा सा लगा टैग के चैनल में कि मैंने फर्स्ट टाइम चैनल बनाया। फर्स्ट टाइम कोई चैनल बनाता है तो उसको ABC नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता। अगर मैं इसके बाद कोई चैनल खोलूँगी तो आई नो एवरीथिंग, और मेरा शायद फर्स्ट ब्लॉग ही वायरल हो जाए। तो मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ, मैं भी सोच रही हूँ, जैसे बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर देखे हैं जिन्होंने 3-4 चैनल होने के बाद उन्हें जिन्हें सक्सेस नहीं मिली, जैसे लिव लाइफ इजी है, उन्होंने एक नया चैनल खोला, देन वो चैनल वायरल हो गया क्योंकि वो सब कुछ सीख गई थी क्या मिस्टेक। इस चैनल में मेरी मिस्टेक्स हैं, जैसे मैं पहले पुणे में रहती थी, मेरे पुणे के ब्लॉग्स चलते हैं, दिल्ली के नहीं चलता। मैं रेगुलर भी नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, यही बोल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं परेशान चल रही हूँ, और परेशान मैं दिखाना नहीं चाहती आपको, बट मैं चल रही हूँ। बस इसी के साथ एंड करती हूँ। मुझे भी ग्रोथ चाहिए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे कंटेंट लाएंगे, बट जब सपोर्ट नहीं करते तो कंटेंट कहाँ से लाएं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय वैभव लक्ष्मी।